जैसे अभी हजरत बलियावी साहब 5 दिन पहले एक हज के जलसे में गए थे। कैसे कैसे हाजी साहब जा रहे हैं। हाजी साहब बैठे थे मेरे सामने। मैंने कहा हाजी साहब फ्लाइट कब है? तो हाजी साहब ने कहा कि मेरी फ्लाइट फला तारीख को है। मैंने कहा एहराम कहाँ बांधिएगा? कहा मक्का पहुंच। मैंने कहा कौन से हज की आपने नियत की है? का 15 तरह का हज होता है। लगता है एकदम जाहिले है कहा। अब ऐसे ऐसे हाजी साहब जा रहे हैं। बस हाजी लगना चाहिए। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। सुनिए मान साहब, पढ़े लिखे को आपने खड़ा किया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बलियावी साहब एमपी रहे, एमएलए रहे, मगर तकब्बुर इनमें नहीं आया। तकब्बुर इनमें नहीं आया। वरना एक मुखिया से आजकल बात करना बहुत मुश्किल है। 2 बजे रात में इनके घर पर पहुंच जाइए। हालांकि लोगों को पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ भाई, जलसा कर रहा है बलियावी साहब के, ये ठिका लेके रखे हैं क्या? शायर है वहाँ मुकर। अरे भाई इनकी खाकसारी है, कुछ नहीं बोलते तो मुसल्लत रहोगे क्या? कम से कम अपना भी इज्जत से होना चाहिए। ये सब बंद करवाइए। हाँ, ऐसा बंद करवाइए। सब बाहर किया है। इसको देखिए आप ऐसी जगह में घर का बनाए, बिहार वाले खुलूस। तो जवाने मिल्लत वकारी मिल्लत, बच्चों में बच्चों के साथ, जवानों में जवानों के साथ, बूढ़ों में बूढ़ों के साथ। लगता नहीं था कि इतने बड़े आलिम हैं ये और बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत। ये खूबी थी भाई। सफर में देखिए, सफर में देखिए, खुदा की कसम मैंने देखा है हजरत को टेम्पू में बैठ के जाते हैं, पैदल घूमते हुए, जहां साइकिल पे जाते हुए। आजकल तो एसी से नीचे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज नवादा में जो सुन्नियत लहलहा रही है, ये हुजूर वकारे मिल्लत की मेहनत का नतीजा है। और फैजुल बारी और अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली, ये दोनों इंशाअल्लाह ताला हुजूर वकारे मिल्लत को हमेशा जिंदा रखेंगे। अभी दस्तारबंदी भी है ना। कितने बच्चे हैं सर? 34 बच्चा फारिग हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? बास मदरसा में तो स्टाफ मिला के 34 साल का नहीं है। हाँ, और वो भी दारुल उलूम से कम नहीं है। 34 बच्चे। कुरान को आप हल्के में ले रहे हैं। खुदा की कसम कुरान की फजीलत देखिए। इसी हिंदुस्तान में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज का एक बावर्ची था मुसलमान। वो सुबह नाश्ते के बाद पहले कुरान की तिलावत करता, उसके बाद अंग्रेज को चाय ला के देता। अंग्रेज को तकलीफ होती। अंग्रेज अफसर ने कहा कि चाय लाने में तुम ताकीद करते हो, क्या करते हो? कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, उसके बाद चाय बनाता हूँ। कहा कि कल से कुरान बाद में पढ़ना, चाय पहले देना। उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी को लात मार सकता हूँ मगर कुरान की तिलावत मैं नहीं छोड़। बावर्ची बहुत अच्छा था, हटाया नहीं। एक दिन बावर्ची चाय लेकर आया तो उसके मेज पर तौरात रखी हुई थी। उसने कहा बावर्ची कुरान अफजल है या तौरात अफजल? बावर्ची ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अफजल है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। कहा साबित करना होगा। कहा करूंगा। कहा मैं ऐलान करवा देता हूं, कल आग जलाई जाएगी। उस आग में मैं तौरात को भी डालूंगा और तुम कुरान को भी डालूंगा। जो किताब अफजल होगी वो बच जाएगी और जो किताब अफजल नहीं होगी वो जल जाएगी। बावर्ची ने कहा तुम्हारा चैलेंज मुझको कबूल है। बावर्ची अपना गया, अफसर इधर अपना। रात भर अफसर सोया नहीं, पूरे तौरात में केमिकल लगाता रहा, केमिकल घसता रहा, रात भर घसता रहा।
इधर वो रात भर केमिकल लगा रहा था, उधर वो मुसलमान बॉर्ची रात भर सजदे के जरिए अल्लाह की बारगाह में गिरा कि मौला चैलेंज करना मेरा काम और मौला कुरान की हिफाजत करना ये तेरा काम। रात भर रोता रहा, ये रात भर केमिकल लगाता रहा। सुबह हुई, ये अफसर तौरेत लेके चला, बावर्ची सीने से कुरान लेके चला, लोगों का मजमा। कहा बावर्ची मैं तौरेत को डालता हूं, तू कुरान को डाल। बावर्ची ने कहा माफ कीजिएगा, सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान के साथ कुरान का मानने वाला और आप में सिर्फ तौरेत नहीं, तौरेत का मानने वाला भी जाए। अफसर परेशान, केमिकल किताब में लगाए थे जिस्म में, ये तो फंसाया। कहा ऐसा नहीं, कहा ऐसा ही होगा। दाएं देखे बाएं देखे, लोगों ने कहा कि ठीक तो कह रहा है, तुम भी कूदो ये भी कूदे। अभी दाएं देखे बाएं देखे, मुसलमान ने कहा कूद, कहा तौरेत को डालते हैं, कहा तू भी डाल, तू भी अंदर जा। परेशान, केमिकल थोड़ी लगाया हुआ था। आओ देखा ना तो मुसलमान कुरान को सीने से लगाए आग में कूद गया। कहा बावर्ची हिम्मत है तो आ। बावर्ची कूद गया। कहा अफसर हिम्मत है तो आ। कांपने लगा। कहा संभालने वालों अब तुम ही फैसला करो कि पूरी दुनिया में कुरान अफजल है और कुरान का मानने वाला मुसलमान है। ना कुरान का जवाब है ना मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने कलामे मुक़द्दस, फैज़ाने सरकार मखदूमे बिहारी, मरकज़े इल्म व अदब फैज़ुल बारी नवादा। पूरे कुरान को बच्चों ने अपने सीने में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर लिया है। दुआएं दीजिए मौलाना नौमान साहब को और इनके असातिज़ाए कराम को। आपने चावल दिया, दाल, गेहूं, आलू, चमड़ा, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन आपको पेश कर रहे हैं। लिहाजा जरूरत है फैजुल बारी को फरोग दो, आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में आज हल्ला है, तमाशा बना हुआ है कि चांद पे जा रहे हैं। साहब ने मुझको कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा, मौलाना बोलते हो, मास्टर को मास्टर साहब, मुखिया को मुखिया साहब, सदर को सदर साहब, खान को खान साहब, और अपने इमाम को देखेगा क्या मौलाना। साहब लगाने में शर्म आती है। खाली मौलाना जो बोलता है मेरा बीपी हाई हो जाता है, नाम लेके बोलता है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मौलाना साहब देखे, आप लोग कहते हैं मदरसा में पढ़ो, कुरान में सब कुछ है, लोग चांद पे जा रहे हैं। हम बोले कब से जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कहने ने इससे आगे मत जाइए। हम बोले चलो 100 साल के अंदर लोग चांद पे जा रहे हैं, मगर कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था कि लतर कबुलना तबकन अन तबक, के चांद पे लोग तबक पर तबक। आज करे कुरान ने 1400 बरस ऐलान किया था, और ये भी फरमाया फमा लहुम ला युमिनून, कि जो चांद पे जाएंगे वो ईमान वाला नहीं होगा। चांद पे जाने की बात करते हो, मैंने कहा किसी का अमेरिका जा रहा, फलान जा रहा, फलाने जा रहा, ढेकाने जा रहा,
का सब मुल्क को मेरे तरफ से कहो कि सब मुल्क मिल करके एक मर्तबा सूरज पे ट्राई मार के देखें। देखिए हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ ला रहे हैं।